प्यारे छात्रों, कल मैंने आपको पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उन्हें दो वर्गों में विभाजित करते हुए बताया था। एक को कहा था बृहद पोषक तत्व और उनमें बताए थे मैंने 10 प्रकार के तत्व हैं वो बृहद पोषक, और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में चाहिए, जो 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम मात्रा में चाहिए, उनको हमने कहा सूक्ष्म पोषक तत्व, और ये थे 8। आज इन बृहद और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बृहद पोषक तत्व थे उनमें प्रमुख था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों ही खनिज पदार्थ नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये खनिज पदार्थ नहीं हैं। इसलिए इन्हें पौधे के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है, और ये पौधों के शुष्क भाग में इनकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। सामान्य रूप से कार्बन जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जल में भी उपस्थित होते हैं। पौधे जल को मृदा से अवशोषित करते हैं। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होती है। ये तीनों तत्व मुख्य रूप से जीव द्रव्य का अंश होते हैं। अब बात आती है अगले तत्व नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी मैक्रो एलिमेंट है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को मृदा और वातावरण से पौधे प्राप्त करते हैं। मृदा से जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो विशेष रूप से नाइट्रेट आयनों के रूप में, नाइट्राइट आयनों के रूप में या अमोनियम यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। पौधों की जड़ों में, विशेष रूप से जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में स्थिरीकृत कर देते हैं, और ये नाइट्रोजनीकृत यौगिक जल में घुलकर पौधे को प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजनी बेस, कोएंजाइम, विटामिन, इन सभी का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। हार्मोन का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पीलापन आ जाता है, हरिमहीनता, क्लोरोसिस पैदा होती है। अगला तत्व है फास्फोरस। पौधों में
फास्फोरस नाइट्रोजन और सल्फर के साथ एक जटिल यौगिक बनाता है। ये जो मिट्टी है, मिट्टी में फास्फेट आयनों के रूप में पाया जाता है और जल में घुल करके ही अवशोषित किया जाता है। फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा विभाज्योतिकी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ती है मिडिल लैमेला बनाने के लिए फास्फेट की। डेफिनेट सी बात है कि ये कोशिका झिल्ली, डीएनए आरएनए का एक महत्वपूर्ण घटक होता है फास्फोरस। कोएंजाइम का, एनएडीपी का, एटीपी का, इन सब का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसके अलावा फास्फोरिलेशन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें फास्फोरस का विशेष महत्व है। इसकी कमी से संवहन ऊतकों का विकास कम होता है और मज्जा का विकास ज़्यादा होता है, पित्त का। फास्फोरस की न्यूनता से एंथोसाइनिन नाम का एक जो पिगमेंट है उसके बनने के कारण बैंगनी रंग दिखाई देता है। अगला तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम मृदा में खनिज के रूप में पाया जाता है। इसके खनिज हैं मस्कोवाइट, इलाइट, बायोटाइट, ये सब खनिज हैं इसके। ये 3 रूपों में मिलता है हमें मृदा के अंदर। एक तो स्थिर रूप में, एक एक्सचेंजेबल फॉर्म में, एक सॉल्युबल फॉर्म में। पौधे इसको पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पत्तियों, जड़ों के शीर्ष में पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। पोटेशियम मुख्य रूप से पौधों के श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में सहायता करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में इसका विशेष योगदान है। डीएनए पॉलीमरेज और माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम की सक्रियता के लिए भी पोटेशियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोशिकाओं में धनायन और ऋणायन का संतुलन भी पोटेशियम द्वारा ही होता है। पोटेशियम की न्यूनता से पौधों की पत्तियों में कुछ खुरदरापन सा उत्पन्न हो जाता है और हरिमीहीनता आ जाती है। पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये था पोटेशियम के बारे में। अब अगले तत्व कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयन Ca+2 चार्ज के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। कैल्शियम का एक जो सामान्य यौगिक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने से चूना जिसको बोलते हैं हम, या चूना पत्थर कह देते हैं। ये कैल्शियम का नॉन एक्सचेंजेबल रूप होता है। कैल्शियम की आवश्यकता विभाज्य ऊतक में पड़ती है। पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कैल्शियम कुछ एंजाइम एमाइलेज आदि को सक्रिय भी करता है। कैल्शियम की जो न्यूनता है, कमी है, उससे
हरित लवक ठीक से कार्य नहीं करता और हरिमहीनता पत्तियों में दिखाई देती है। इसके अलावा इसकी कमी से गुणसूत्रों में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अगला तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे अधिक जो बेटर सोर्स है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। मिट्टी में मैग्नेसाइट खनिज के रूप में, डोलोमाइट खनिज के रूप में ये मिलता है। फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए एटीपी निर्माण में भी इसकी भूमिका है। और क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम एक विशेष महत्वपूर्ण यौगिक है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल की जो रिंग स्ट्रक्चर है उसका महत्वपूर्ण घटक है और इसकी कमी से निश्चित बात है कमी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तब क्लोरोसिस दिखाई देगा। इसके बाद अगला तत्व है गंधक। गंधक को विशेष रूप से सल्फेट के या सल्फाइट आयनों के रूप में पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। ये मिथियोनिन और सिस्टीन नाम के एमिनो अम्लों में पाया जाता है। फेरिडॉक्सिन का ये प्रमुख घटक होता है। फिर है लोहा। लोहा विशेष रूप से फेरिक आयनों के रूप में पौधा मृदा से लेता है। ये फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है। ये दोनों जो फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम हैं ये ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं और उस समय ये फेरिक के रूप में उल्टा ऑक्सीकरण होता है। तो ये तत्व थे दीर्घ मात्रा पोषक तत्व। अब कल बात करेंगे हम लघु मात्रा पोषक तत्वों की।